सो हे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा ही था कि भावना और पीयू जो होते हैं वो फिर से एक हो जाते हैं। भावना जो होती है वो पीयू को मना लेती है और दोनों हॉस्पिटल के अंदर ही रोमांस कर लेते हैं। और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं बैठे होते हैं एक दूसरे को हक करके एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि कभी भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। तभी वहाँ पे आ जाते हैं भावना के पापा और वो पीयू को कहते हैं, बेटा अब तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें, तुम क्यों चली गई थी। तो पीहू जो होती है वो कहती है कि अंकल मेरी गलती नहीं है, आपकी बेटी मुझे छोड़ के गई थी, अब सब कुछ आपके सामने ही तो हुआ था। तो भावना फिर से पीहू से माफ़ी मांगती है, कहती जानत के बाद मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, प्लीज़ अब माफ़ कर दो। तो पीहू कहती है ठीक है, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो भावना हंसती है, कहती है अरे पगली मेरी जान तो तुम ही हो ना। तो फिर पीहू हंसने लग जाती है और तभी वहाँ पे आ जाते हैं पीहू की मॉम एंड डैड। पीहू उन्हें देख के अपना मूड जो है वो थोड़ा ख़राब कर लेती है। तभी पीयू के पापा जो होते हैं वो पीयू के पास आते हैं, उसे कहते हैं बेटा तुम ठीक तो होना। ऐसे कह के पीयू को हक करते हो, कहते हैं बेटा हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अब हमें तुम्हारे और भावना के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जिससे प्यार है उससे शादी करो, लेकिन प्लीज़ कभी हमें इस तरह छोड़ के मत जाना। तो पीहू जो होती है ऐसे अपने पापा को बहुत प्यार से देखती है और उन्हें हक कर देती है और फिर अपने मोम को देख रही होती है। तभी उसकी मम्मा जो होते हैं वो भावना के पास आते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते कहते बेटा हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। भावना कहती है अरे आंटी आप क्या कर रही हैं। तभी पीहू की मम्मा जो होती है वो पीहू से माफ़ी मांगती है, कहती बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुमने ठीक कहा था मैं सेल्फिश हो गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है बच्चों की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम मेरी शहज़ादी बेटी हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे लिए मैं भावना को भी एक्सेप्ट कर लूँगी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारे प्यार को भी एक्सेप्ट कर लिया, प्लीज़ तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो और अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लो प्लीज़ बेटा। तो पीहू कहती है मम्मा क्या आप सच में भावना को एक्सेप्ट करोगी। उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा मैं वादा करती हूँ मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, प्यार करना है, एक दूसरे से करो, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे दूर मत जाओ। तब भी अपनी मम्मा को हक करती है, कहती है आई लव यू सो मच मम्मा, आई एम सॉरी टू, मुझे भी बहुत गुस्से में थी, मैंने भी बहुत गलत बोला ना आपको, मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसकी मम्मा कहती इट्स ओके बेटा, गलती तो अब दोनों से ही हुई है ना। तो ऐसे ही फिर सब एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातें वगैरह करते हैं। उसके बाद भावना के पापा कहते हैं कि चलो सब ना घर चलते हैं, तो सब मान जाते हैं और फिर सब जो होते हैं वो भावना के घर आ जाते हैं। वहाँ पे भावना और पीयूष जो होते हैं वो सब लोग ऐसे ही नीचे बैठे होते हैं ना टीवी लॉन्च में। वहाँ पे सब होते हैं, पीयू के पेरेंट्स भी होते हैं और भावना के पापा भी होते हैं। तो सब लोग आपस में बातें बातें कर रहे होते हैं, ख़ानदान की बातें हो रही होती है इधर उधर की। तो पीयू जो होती है वो ऐसे भावना का हाथ पकड़ लेती है, भावना कहती है क्या कर रही हो, तुम्हारी मोम है यहाँ पे। तो पीयू कहती है मोम का हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो कहती है अच्छा जी ये बात है, तो फिर इतनी तुम बहादुर बन रही हो तो किस करिए दिखाओ सबके सामने। पीयू कहती क्या यार मम्मी से जूते पड़वाओगे क्या। तो भावना हंसती है, कहती ओहो हो गई टाइट है फीस मेरी जान की। पीयू कहती देखो ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं कर भी दूँ। भावना कहती ओ अच्छा तो करके दिखाओ। तभी पीयू जो होते हैं ऐसे अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं और उनसे बातें करने लग जाती हैं कि बाकी घर में सब कैसे हैं, ये वो। पापा कहती है आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है, ऐसे सबसे बातें करी होती है। और भावना की देखा मैंने बोला था ना टाइट है फिस हो जाएगी मेरी जान की, कैसे अब तू सबको बातों में लगा के बैठी है, किस जो नहीं कर पाएगी ना, पहले ही पता था मुझसे, एम ही बोलती है मैं इतनी बहादुर है, ये वो है, डरती है अपनी मम्मा से अभी भी। तो ऐसे कह रही होती है। तभी पीयू जो होती है वो कहती है अरे पुलिस अंकल आप यहाँ पे। तो सब ऐसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं। तभी पीयू जो होते हैं ऐसे ही भावना के लिए उस पास करके पीछे हो जाती है। तो सब लोग फिर से पलटते हैं और कहते हैं कहाँ पुलिस अंकल। तो पीयू कहती है अरे वो टीवी में वो देखो पुलिस अंकल नहीं है टीवी में। तो सब हंसने लग जाते हैं, कहते क्या बेटा तुम भी। तो भावना कहती है तुमने चीटिंग किया समझी, मैंने सबके सामने बोला था, सबकी पीठ पीछे नहीं। पीयू थी देखो सब सामने ही बैठे थे ना, तभी किस किया ना मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया, आई बड़ी मैं कोई फट्टू नहीं हूँ। भावना कहती तुमने चीटिंग किया। पीयू कहती मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तभी भावना के पापा कहते हैं क्या चीटिंग किया पीयू ने। तो पीयू कहती है हाँ भावना बताओ ना अपने पापा को मैंने क्या चीटिंग किया, बोलो बोलो बोलो। तो भावना कहती है कुछ नहीं पापा मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ फ्रेश होने। तो भावना ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है और पीयू हंस रही होती है, कहती लो जी हो गई मैडम नाराज़, अब इसे मनाना पड़ेगा। तभी पीयू जो होती है वो भी खड़ी हो जाती है और भावना के पापा कहते हैं क्या हुआ तुम भी फ्रेश होने जा रही हो। पीयू कहती है हाँ। तो वो हंसने लग जाते हैं। तो पीयू जो होती है वो ऊपर रूम में चली जाती है, देखती है कि भावना ऐसे मुंह फुला के बैठी होती है ना बेड पे।
तो पीयू भावना के पास जाती है, कहती अरे मेरी जान मेरे छोटे से बेटा, क्या हुआ, मेरे बेटे का मूड ख़राब है। भावना कहती तुम ना ज़्यादा मुझे मुंह मत लगाओ, समझी। पीयू कहती तो क्या लगाऊँ, हाथ लगाऊँ, अच्छा ये लो हाथ लगा लिया। हाँ, पीयू ऐसे कह कि भावना कैसे हाथ को छूती है, तो भावना फ़ौरन से हाथ पीछे करती है, कहती ज़्यादा चालाक मत बनो, समझी, मेरा वो मतलब नहीं था। पीयू कहती अरे जान आपने बोला था किस करनी है सबके सामने, किसी तो क्या मैंने। भावना कहती लेकिन चीटिंग की तुमने, इसलिए तुम नहीं जीती। पीयू कहती अरे प्यार में हार जीत क्या होता है, यू नो ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सुना तो होगा ना मेरी जान ये डायलॉग। भावना कहती बहुत अच्छे से सुना है और तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, ज़्यादा चालाक मत बनो, उधर साइड पर बैठो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पीयू कहती अरे बाबा क्यों नहीं करनी। भावना कहती मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, हटो सामने से, मुझे वॉशरूम जाना है। तो भावना ऐसे बोल के उठ के वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तभी पीयू ऐसे पीछे से उसे हक करती है। भावना कहती क्या कर रही हो, तो पीयू ऐसे हक करते हुए भावना की टमी में ऐसे हाथ डाल देती है और भावना ऐसे आंखें बंद करती है और पीयू की शोल्डर पे ऐसे अपना सर रख देती है और पीयू जो होती है ऐसे उसके नेक पे किसेस कर रही होती है। तो भावना कहती तुम्हें अच्छे से पता है ना दुखती नर्स पे कैसे हाथ रखना है। तो पीयू कहती हाँ मेरी जान अच्छे से पता है। तो पीयू ऐसे कह के भावना की नेक पे बहुत ज़्यादा किस करती है और फिर भावना को ऐसे अपनी तरफ घुमा लेती है, उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसकी लिप्स को चूमने लगती है। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं और फिर ऐसे ही भावना को किस करते करते उसे ऐसे उठा लेती है और उठा के ऐसे दीवार के साथ लगा देती है। उसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है, लिप्स पे नेक पे बहुत ही ज़्यादा किसेस कर रही होती हैं। ये दोनों ऐसे बस एक दूसरे में खो जाते हैं, इन्हें किसी की कोई पड़ी नहीं होती। और तभी जो होता है उनका रूम का दरवाज़ा खुलता है और पीयू तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो ऐसे भावना को छोड़ देती है, भावना नीचे गिर जाती है और पीयू ऐसे पीछे की तरफ टर्न होती है, देखती तो उसकी मम्मा होती है और भावना बेचारी नीचे गिरी पड़ी होती है, कहती आ उफ लग गई कोई मुझे तो उठाओ, आ मम्मी मार डाला। तो भावना को नहीं पता होता कि पीयू की मोम रूम में, और वो कहती पीयू की बच्ची क्या किया, आ मेरा बम लग गई। तभी पीयू जो होती है वो पीछे टर्न होती है, कहती आई एम रियली सॉरी जान, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ऐसे कि भावना को उठा दिया, कहती जान की बच्ची आउच जान ही ले ली मेरी, उफ इतना पेन हो रहा है मुझे। तो तभी पीयू की मम्मा कहती है अरे क्या हुआ बेटा तुम ठीक हो ना। तो पीयू की मम्मा की आवाज़ सुन के भावना समझ आती है कि पीयू ने मुझे क्यों गिराया था। वो कहती आंटी आंटी आप हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या होना है तो मुझे, मैं एकदम बढ़िया आंटी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो आंटी कहती मुझे सब पता है क्या हुआ है, तो मैं बैठो इधर। तो ऐसे बोल के उसे सोफे पे बिठा देती हैं और कहती तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं। तो भावना कहती नहीं आंटी मैं मुझे नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आंटी ऐसे बोल के उसके हाथ पे जो होते हैं वो ऐसे थोड़ा सा अपने दुपट्टे से साफ़ करती हैं और कहती हैं कि पक्का तुम्हें नहीं लगी। तो वो कहती जी आंटी मुझे नहीं लगी। तो आंटी ऐसे पीयू को देखती है, उसके कान खींचती है और कहती क्या ज़रूरत थी उसे गिराने की, देख तो मैंने तुम्हें पहले ही लिया था, तुम कर क्या रही थी उसके साथ, थोड़ी सी भी तुम्हें शर्म नहीं आती ना। पीयू कहती मैंने क्या मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, पक्का प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती ज़्यादा मत बनो, ख्याल रखो इसका ओके, तुम्हारी बैंड मैं बजा दूँगी समझी। अब देखो इसे कहीं लगी है कि नहीं, मेरे सामने तो शर्मा रही है, तुम चेक कर लो। तो आंटी ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। आंटी के जाने के बाद पीयू कहती उफ जान बची तो लाखों पाए, मुझे तो लगा था आज तो मम्मा मार ही डालेंगी मुझे। भावना कहती मम्मा की बच्ची तुम्हें तो आज मैं मार डालूंगी। ऐसे बोल के पास में रखे हुए कुशन से ऐसे पीयू की तरफ उठा के फेंकते, पीयू कहती आउच मार क्यों दो यार। भावना कहती मेरा बम इतने ज़ोर से कौन गिराता है, इतनी लग गई मुझे, उफ इतना दर्द हो रहा है। पीयू कहती सॉरी जान सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बहुत डर गई थी। तो पीयू ऐसे बोल के भावना के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती कहती बताओ कहाँ लगी। भावना कहती वहाँ लगी है जहाँ बता भी नहीं सकती बहुत लगी। पीयू कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो पीयू ऐसे बोल के भावना कैसे गोद में उठा के जो है वो बेड पे लिटा देती है, उसे कहती है उल्टा हो जाओ, हाँ मैं चेक करती हूँ। तो भावना ऐसे उल्टे होके लेटती है और पीयू ऐसे उसके बैग पे ऐसे हाथ रखती है, कहती क्या यहाँ लगी। भावना कहती थोड़ा सा नीचे, पीयू कहती यहाँ, भावना कहती थोड़ा सा नीचे, पीयू कहती अब कहाँ हाथ घुसा दूँ पागल लड़की।
भावना कहती बस थोड़ा सा नीचे। प्यू कहती है क्या नीचे नीचे लगा रखा है? भावना कहती जहाँ लगी वहीं बताऊंगी ना। आ आउच आ यहीं पे लगी है तो ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। प्यू कहती बहुत नौटंकी बाज हो तुम जान, मुझे पता नहीं था। भावना कहती तुम ही लगी होती तो पता चलता। मुझे तो इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से बातें सुना रही हो बदतमीज़। प्यू कहती है अच्छा ठीक है मैं बाम लेके आती हूँ। तो प्यू जो होती है वो बाम लेके आती है, उसके बैक पे लगा देती है, बहुत प्यार प्यार से लगा रही होती है। भावना कहती दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से लगाओ ना। प्यू कहती अरे मेरी जान इससे ज़्यादा कितनी आराम से लगाऊं? तो प्यू जो होती है फिर बहुत ही आराम से जो है वो मरहम लगा रही होती है। कहती जान अब कुछ अच्छा फील हो रहा है? भावना कहती हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा और आराम से। प्यू कहती अरे अब मैं हाथ ही ना लगाऊं, इतने आराम से तो कर रही हूँ। भावना कहती अच्छा ठीक है करो सुकून मिल रहा है। तो भावना फिर आंखें बंद कर लेती है और प्यू जो होती है बहुत आराम से उसकी बैक पे से अपने पतले हाथों से जो है वो मालिश से कर रही होती है। भावना को इतना सुकून मिलता है कि वो सो ही जाती है। प्यू काफ़ी देर तक ऐसे उसकी बैक पे मालिश करती रहती है। कहती जान क्या हुआ, बस कर दूँ, मेरे हाथ थक गए, बोलो तो सही। कहती ये जवाब क्यों नहीं दे रही? प्यू जब ऐसे सामने की तरफ देखती है तो भावना सो रही होती है, तो प्यू ज़ोर से हंसती है। कहती पागल सो भी गई। तो उसके बाद प्यू उठती है, वॉशरूम जाती है, हैंड वॉश करती है और फिर भावना के पास आती है, उसके पास आके लेट जाती है। उसकी आंखों पे आते हुए बाल हाय से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाल ऐसे अपने प्यार हाथों से साइड पे करती है और फिर ऐसे उसके फोर पे करती है। कहती मेरी क्यूट सा बच्चा सोता हुआ और भी ज़्यादा क्यूट लगता है। ऐसे करके उसके पास काफ़ी देर लेटी रहती है। उसके बाद प्यू जो होती है कुछ सोचती है और स्माइल करती है और कहती है कि मेरी जान आई होप तुम्हें मेरा ये सरप्राइज़ पसंद आएगा, हमारी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज़ होने वाला है ये सोचने के बाद प्यू जो होती है वो बहुत आराम से बेड से उठती है कि भावना उठ ना जाए। वो उठने के बाद रूम से बाहर चल जाती है और आराम से दरवाज़ा बंद करते हुए नीचे चली जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स और भावना के पापा बैठे होते हैं। उनके पास जाती है और कहती है मॉम डैड अंकल मुझे आप तीनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई नो आप लोग बोलोगे बहुत ही ज़्यादा सडनली है बट मुझे ये करना है। मैं जब भावना से दूर थी तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उससे और दूर नहीं रह सकती। तो प्यू की मम्मा कहती हैं बेटा तुम दोनों साथ तो हो और क्या चाहिए? प्यू कहती और भी बहुत कुछ चाहिए, मुझे हमारे इस रिश्ते को नाम देना है, मुझे सारी ज़िंदगी हम दोनों का रिश्ता गर्लफ्रेंड वाला नहीं रखना, वाइफ वाला रखना है। मैं भावना से शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के प्यू की मोम काफ़ी शॉक्ड होती है और खड़ी हो जाती है। कहती व्हाट, ये क्या बोल रही हो तुम? प्यू कहती मोम प्रॉब्लम ही क्या है, जब आप उससे मेरी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हो तो मेरी वाइफ के रूप में क्यों नहीं? आई मीन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे हमारे रिश्ते को एक अच्छा नाम देना है, और वैसे भी हमें आज नहीं तो कल तो शादी करनी ही है, तो आज क्यों नहीं? तो प्यू की मॉम कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इतना सडनली तुमने ये फैसला कैसे ले लिया, क्या तुमने भावना से पूछा? प्यू कहती है मॉम मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो भी यही चाहती है जो मैं चाहती हूँ। तो प्यू की मॉम कहती फिर भी बेटा ये बहुत सडनली है। प्यू कहती मैं क्या बोल रही हूँ कि आप हमारी अभी शादी कर दो, मैं चाहती हूँ कि बस आप हमारी शादी के लिए रेडी हो जाओ और कल हमारी शादी हो जाए। तो उसकी मॉम कहती कल? मजाक चल रहा है तुम्हें? यहाँ पे गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है, यहाँ पे गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं करवानी, तुम दोनों की करवानी है ना? फिर वो कहती है मॉम प्लीज़ अब 2 मिनट बैठ के आराम से मेरी बात तो सुने, प्लीज़ बैठ जाए। तो प्यू की मॉम बैठ जाती है और कहती है हाँ ठीक है बोलो अब। तो प्यू जो होती है ऐसे उठती है अपनी मम्मी पास जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मामा मुझे एक पाक रिश्ता चाहिए और शादी से बढ़ के ज़्यादा पाक रिश्ता कोई नहीं हो सकता। आपको तो पता ही है अब इंडिया में भी सेम जेंडर की मैरिज जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, आपको पता है ना, ये लीगल है। मैं हमारे रिश्ते को बस थोड़ा लीगली नाम देना चाहती हूँ, इसमें गलती क्या है? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस तरह छुप छुप के नहीं रह सकते, और मैं चाहती हूँ हम दोनों सबके सामने ऐसा कपल रहें। तो उसकी मोम चाहती है अरे सबके सामने क्या जो होता है, हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया ना, हमारे सामने कपल की तरह रहो। प्यू कहती और बाकी दुनिया के सामने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, मुझसे ये और नहीं होगा। मैं चाहती हूँ हमारे रिश्ते का सबको पता चले, क्योंकि हमें छुप छुप के कपल वाला रिश्ता रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं पूरी दुनिया के सामने इसका हाथ थामना चाहती हूँ, पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार को मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ और इसमें मेरा नहीं ख्याल मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ।
प्लीज़ मान जाए। तो उसकी मॉम कहती अगर ना मानूँ तो? पीहू कहती फिर से मुझे खोना है? तो उसकी मम्मा कहती ये बात बात पे खोने की धमकी क्यों देती हो? पीहू कहती यार प्रॉब्लम ही क्या है मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जब एक्सेप्ट कर चुकी हो तो फिर शादी में क्या प्रॉब्लम है? तो भावना के पापा कहते हैं कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? पीहू कहती जी अंकल बोले। तो वो पीहू की मम्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैंने इनकी शादी के लिए हामी भरी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि जब तक इनकी डिग्री नहीं हो जाती, पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, ये शादी नहीं कर सकते। और मेरा फ़ैसला अभी भी वही है। अभी ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे का खर्चे, एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ उठाने के ये दोनों भी काबिल नहीं हैं। और मेरा फ़ैसला तो यही है, मैंने शादी से मना नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते ये शादी नहीं कर सकते। पीहू कहती बात मैच्योरिटी की है तो आप लोगों को अच्छे से पता है हम दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और आप लोगों को ये भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल भी हैं। अब तक हम एक दूसरे का साथ देते आए हैं तो आगे भी दे सकते हैं। और जहाँ तक कमाने की बात है तो मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। अंकल क्या मुझे आपका लैपटॉप मिल सकता है? मेरा एक्चुअली रूम में और भावना सो रही है, मैं नहीं चाहती वो उठ जाए। तो अंकल कहते हैं ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो वो अंदर से जाते हैं, अपना लैपटॉप जो है वो उठा के लेके आते हैं और पीहू को देते हैं। पीहू जो होती है अंकल के लैपटॉप में कुछ करती है और फिर कुछ खोल के ऐसे ही अंकल को दिखाती है। कहती है कि शायद अब आपको लगे कि मैं उसके खर्चे उठा सकती हूँ या उसका ख्याल रख सकती हूँ। तो अंकल ये देख के सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते व्हाट, तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा कैसे? और आई मीन डॉलर्स में अर्निंग कैसे? तो पीओ कहती बहुत इजी है। तो ऐसे कह के अपनी वेबसाइट खोल के दिखाती है, कहती ये वेबसाइट है, यहाँ में मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ और इसके बारे में भावना को पता है और भावना भी इस काम में मेरा साथ देती है। आई मीन ये अर्निंग सिर्फ मेरी नहीं है, भावना और मेरी दोनों की है, हम दोनों मिलके यहाँ काम करते हैं। इसे हमारा पार्ट टाइम जॉब समझ लें। स्टडी के साथ साथ जॉब करना भी आजकल कंपल्सरी हो गया है, और अगर हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है तो आई नो हमें पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए हम पहले से इस पर काम कर रहे थे। तो अंकल कहते हैं तो फिर मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? पीहू कहती कि कभी ज़रूरत ही नहीं समझी, पर आज मुझे लगा बता देना चाहिए तो आप सबको दिखा रही हूँ। तो ऐसे कह के लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ करती है तो उस पर दिखाती है, मतलब उनके काफ़ी सारी अर्निंग हुई होती है, वो भी डॉलर्स में। तो ये देख के उसकी मामा कहते हैं कि कब से तुम लोग ये ऑनलाइन वर्क कर रहे हो? तो पीहू कहती कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है जब से हम लोग साथ हैं। मतलब हम लोग का प्लान था शुरू से शादी करने का, हमने एक दो दफ़ा बोला भी था, लेकिन अंकल ने कहा था मैच्योर हो जाओ, थोड़ा वर्क कर लो, थोड़े पाँव पे खड़े हो जाओ उसके बाद। तो तब से ही हमने सोचा था पाँव पे खड़े होने के लिए पैसों की हमें ज़रूरत होगी। ये सिर्फ हमारा पार्ट टाइम जॉब है, प्रॉपर नहीं, लेकिन इसमें भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? ऐसे बोल के लैपटॉप ऑफ कर देती है। तो अंकल कहते हैं ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पेरेंट्स से बात कर लो। तो प्यू फिर ऐसे अपनी मम्मा की तरह देखती है और कहती प्लीज़ मम्मा अब तो मान जाए। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी तुम दोनों बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। आई मीन तुम दोनों बहुत छोटे हो, शायद अभी जिससे तुम प्यार समझ रहे हो वो अट्रैक्शन हो। प्यू कहती है लाइक सीरियसली मम्मा, कभी भी लग रहा है हमारा प्यार प्यार नहीं, एक अट्रैक्शन है, आपने अभी तक हमारे प्यार की जुनूनियत देखी नहीं है। तो उसकी मम्मा भी हंसती है और कहती है कि शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं देख चुकी हूँ। ठीक है फिर अगर तुम दोनों ही राज़ी हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ। पीहू कहती ठीक है फिर आज रात को भी भावना को ये सरप्राइज़ दिया जाएगा। तो इसके बाद पीहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ऊपर जाती है भावना के पास, भावना के हाथ पकड़ के वहीं पे लेट जाती है और कहती है कि अब सारी ज़िंदगी बस तुम्हारा हाथ ही थामना है मुझे, ऐसे बोल के उसके हाथ पे किस करती है। तभी भावना उठ जाती है और कहती है कि कब से सो रही हूँ मैं? पीहू कहती पिछले 3 घंटों से। तो भावना हंसी है, कहती क्या यार उठाया क्यों नहीं, उफ मेरा बॉडी, मेरी नेक कितना पेन क्यों कर रहा है? पीहू कहती क्योंकि तुम बहुत गलत सोई हो। तो भावना ऐसे उठ के बैठती है और ऐसे अपने नेक पे हाथ रख रही होती है, तभी पीहू ऐसे उसके पीछे बैठती है, उसके नेक से उसका हाथ हटाती है और अपना हाथ ऐसे उसके नेक पे फेरने लग जाती है। तो भावना कहती तुम्हारे हाथों में ना एक अलग से जादू है मेरी जान। पीहू कहती और मेरी लिप्स में उससे भी ज़्यादा जादू है। भावना कहती अच्छा जी वो कैसे हैं? पीहू कहती देखना है,
तो भावना स्माइल करती है। उसके बाद फिर वो ऐसे भावना की नेक पे से करके किस कर दिया और फिर ऐसे उसकी टमी में से हाथ डाल के उसे हग करके बैठी होती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। भावना कहती ओहो आज कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? पीयू कहती अरे मेरी हर एक खुशी का कारण सिर्फ तुम ही तो हो मेरी जान। ऐसे बोल के फिर उसके नेक पे किस करती है और एक दूसरे को ये दोनों हग करके बैठे होते हैं। भावना कहती है कि अरे मैं तो भूल गई तुम्हारे तो पेरेंट्स थे ना नीचे, चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ पीयू कहती उनकी ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें कुछ काम था वो बाहर गए हैं। वो कहती क्या वो नाराज़ हो गए? शिट मुझे उनके पास बैठना चाहिए था ना। अरे यार तुमने उठाया क्यों नहीं? वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? शिट यार। तो पीयू ऐसे सामने आके बैठती है भावना की, उसके फेस को टच करती हो कहती क्या सोच रहे होंगे? यही कि उनकी होने वाली बहू कितनी सोतली है। मैं कितना सोती हो ना तुम, सोतलू गएंगे। तो कहती एक सेकंड, होने वाली बहू क्या मतलब? पीयू कहती आई मीन हम कभी ना कभी तो शादी करेंगे ना। भावना कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो, अच्छा मैं शावर लेके आती हूँ। पीयू कहती मैं भी आऊँ? भावना कहती नीयत ख़राब है तुम्हारी तो तुम रहने दो, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगी। पीयू कहती देखो मेरी नीयत जितनी अच्छी है ना उतनी किसी और की हो भी नहीं सकती, तो लेके जाओ ना। तो भावना स्माइल करते हुए बेड से नीचे उतर जाती है और कहती है कि नहीं मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। तो पीयू ऐसे मुंह लटका के बैठी होती है। तो भावना ऐसे उसकी तरफ हाथ करती है कहती चलें। तो पीयू उसके हाथ में हाथ देती है और बहुत स्माइल करती है, फिर फटाक से बेड से नीचे उतर जाती है और ये दोनों वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए। तो ये दोनों ऐसे ही टब में जो होते हैं बैठे होते हैं एक दूसरे को हग करके, और पीयू बाहर बाहर भावना के नेक पे किसेस कर रही होती है, उसके हाथों पे किसेस कर रही होती हैं, उससे बहुत क्यूट क्यूट रोमांटिक सी बातें कर रही होती हैं। तो भावना कहती है हाय आज मेरी जान कुछ ज़्यादा ही खुश है और मुझ पे मेहरबान भी कुछ ज़्यादा है, बताओ ना इतनी खुशी किस बात की है? पीयू कहती मेरी हर खुशी तुमसे ही है ना, तो समझ लो तुमसे कुछ रिलेटेड है। भावना कहती अच्छा मुझसे रिलेटेड है तो बता दो ना। पीयू कहती नहीं मैं तो नहीं बताना। उसके बाद ये दोनों थोड़ा सा रोमांस भी करती हैं और फिर शावर लेके रेडी शेडी होके नीचे आ जाते हैं। तो भावना के पापा कहते हैं कि तुम लोग रेडी नहीं हुए? पीयू कहती हम तो रेडी हैं। तो उसके पापा कहते अरे डिनर का प्लान था ना। पीयू कहती ओ शिट मैं तो भूल ही गई। हाँ हाँ मैं बस रेडी होती हूँ, भावना आओ तुम मेरे साथ। भावना कहती कौन सा डिनर? तो पीयू भावना का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेके जाती है, कहती अरे मेरी जान इतनी खुशी का दिन है आज, हमारे पेरेंट्स ने हमें एक्सेप्ट किया है तो सोचा क्यों ना हम लोग बाहर डिनर करें। तो भावना कहती कहीं ये डिनर डेट तो नहीं? पीयू कहती हाँ हो भी सकती है। तो भावना कहती अच्छा फिर तो मुझे आज बहुत सुंदर दिखना होगा ना, रुको मैं देखती हूँ क्या पहनूँ। पीयू कहती आहा आहा वो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ, अपना कबर्ड का फर्स्ट रो खोलो। तो जैसे ही भावना खोलती है तो वहाँ एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा होता है। पीयू कहती इसी में तुम्हारा ड्रेस है जो आज तुम्हें पहनना है। भावना कहती अच्छा जी न्यू ड्रेस, क्या बात है चलो देखते हैं। तो भावना ऐसे बोल के ड्रेस के जो है वो खोलती है, कहती वाओ ये बहुत सुंदर है मेरी जान। पीयू कहती हाँ सुंदर तो है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे बोल के पीयू भावना के फोरहेड पे किस करती है। वो कहती है अच्छा तुम रेडी हो जाओ, मुझे आज की डिनर की कुछ प्लानिंग करनी है। तो मैं आती हूँ ओके। तो भावना बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद पीयू जो होती है वो कहीं चली जाती है, तो वो डिनर की तैयारी कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आज डिनर में ही उसने भावना को शादी के लिए प्रपोज़ करना होता है और यह भावना बहुत खुशी होती है। वो भी अच्छे से रेडी होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी और पीयू की एक डेट है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी होने के बाद वो पीयू को कॉल करती है और कहती है कि मेरी जान कहाँ आओगी तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पीयू कहती है अरे मेरी जान मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ ना, अच्छा सुनो तुम्हें आरशी पिक करने आएगी ठीक है, तुम उसके साथ आ जाना। भावना कहती है अरे हमारी डेट है ना तो आरशी क्यों? तो कहती प्लीज़ वो आ जाएगी ना उसके साथ आ जाना। भावना कहती ठीक है भाई। तो उसके बाद भावना कॉल रखती है, तभी आरशी जो होती है वो आ जाती है रूम में। वो कहती है वाओ यार तुम कितनी सुंदर लग रही हो। भावना कहती थैंक यू, अच्छा अब चलें मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे देखना है क्या पीहू कैसी लग रही है। भावना कहती वो तो आज तबाही लग रही है। तो कहती क्या तुमने उसे देखा है, तुम्हारे पास कोई पिक है मुझे दिखाओ ना। वो कहती वो हेलो ऐसे तड़प रही हो जैसे तुमने आज तक कभी पीहू को देखा ही नहीं, चलो वहीं पर देख लेना। तो भावना कहती ठीक है लेकिन हम जा क्या रहे हैं? आरशी कहती वो तो सरप्राइज़ है। तो आरशी जो होती है वो ऐसे पीयू का हाथ पकड़ के उसे नीचे लेके जाती है। नीचे घर में कोई भी नहीं होता, उसके डैड भी नहीं। तो कहती पापा कहाँ गए? वो कहती उन्हें कुछ काम था तुम चलो ना। तो वो ऐसे घर को लॉक करती है आरशी और फिर से एक गाड़ी में बिठाती है
और उसे कहीं लेके जा दिया। तो वो वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह होती है, फुल डेकोरेट, हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स। भावना कहती है ये कौन सी जगह यार, कितनी ज़्यादा सुंदर है यार। आरजी कहती है अंदर चलो, ये तो कुछ नहीं है, अंदर और भी ज़्यादा सुंदर है। तो भावना कहती है ठीक है। तो भावना आरजी के साथ ऐसे ही अंदर जाती है। अंदर देखती है तो बेहोश होती है। उसने भी एक वाइट कलर का बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक पहना होता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और भावना उसे देख के बस देखती रहती है। उसे देख के तो भावना अपना कंट्रोल खो देती है और वो भागते हुए पीयू के पास जाती है, उसे हग कर लेती है और पीयू पे ऐसे उसे हग करती है। उसके बाद पीयू थोड़ा सा पीछे होती है, भावना को किस करती है और कहती है तुम बहुत सुंदर लग रही हो मेरी जान। भावना ऐसे पीयू के फेस को ऐसे अपने हाथों में थामती हो, कहती तुमसे ज़्यादा सुंदर तो आज कोई भी नहीं लग सकता, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे इस ब्यूटी का राज क्या है? पीयू कहती इस ब्यूटी का राज है मेरी खुशी, वो तुम। भावना कहती उफ तुम्हारी ये बातें समझे एक दिन जान ही ले लोगी मेरी। पीयू कहती अच्छा जी। तो उसके बाद पीयू भावना के हाथ पे किस करती है। भावना कहती है कि ये जगह कौन सी है, मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई हूँ, कितनी ज़्यादा सुंदर है। पीयू कहती है ना सब तुम्हारे लिए तो है मेरी जान। तो दोनों ऐसे एक दूसरे का हाथ थामते हैं। उसके बाद पीयू जो होती है उसे टेबल पे बिठाती हैं और वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा केक आता है। तो भावना कहती वाह ये कितना सुंदर है, क्या मैं इसे कट कर लूँ? पीयू कहते नहीं अभी नहीं। भावना कहती अरे फिर कब? पीयू कहते अरे मेरी जान थोड़ा सब्र तो करो। पीयू जो होती है वो राइट साइड पे देखती है तो वहाँ पे पीयू की फैमिली और भावना के पापा और आरजी के पेरेंट्स और हमारा के पेरेंट्स सब खड़े होते हैं। भावना ऐसे उठ जाती कहती अरे ये हमारी डेट है क्या, फैमिली डेट है, ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो पीयू भी खड़ी हो जाती है, भावना का हाथ पकड़ के नीचे बैठ जाती है, मतलब नील डाउन हो जाती है। भावना कहती क्या करियो, सब देख रहे हैं छोड़ो मुझे। पीयू कहती हाँ तो देखने दो, सब देखने के लिए तो आए हैं। भावना कहती क्या मतलब? तभी पीयू जो होती है वैसे आरजी की तरफ देखती है और वो रिंग वाले बहुत ही प्रीटी सा बॉक्स लेके आती है जिसमें 2 रिंग्स होती हैं और पीयू जो होती है उनमें से एक रिंग निकाल दिया और भावना की तरफ रिंग निकाल के कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या मेरी गर्लफ्रेंड के बजाय मेरी वाइफ बनोगी, क्या सारी ज़िंदगी मेरा साथ निभाओगी, क्या सारी ज़िंदगी मुझे इरिटेट कर पाओगी? तो भावना हंसती है और फिर सबकी तरफ देखती है, सब बहुत खुश होते हैं और क्लैपिंग कर रहे होते हैं। तो भावना से हाँ वैसा हिलाती हैं तो पीयू ऐसे से रिंग पहना देती है और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। भावना बहुत ज़्यादा खुश होती है। पीयू ऐसे भावना को उठा के घुमाती है और भावना की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी पीयू ऐसे उसे नीचे उतारते है, उसके आंसू साफ करती है और कहती है कि अब मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। भावना कहती है ठीक है लेकिन ये बात अपना कल से निभाना, आज मुझे रोने दो क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। तो पीयू ऐसे भावना के माथे के साथ अपना माथा मिलाते हुए दोनों फिर ज़ोर से स्माइल करते हैं। तभी आशी जो होती है इनकी पिक्स लेती है और पिक्स लेने के बाद आशी से अमरा का हाथ पकड़ती है और वो दोनों भी एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और वो उस चीज़ पे आके बैठ जाते हैं और वो सारे पेपर्स जो होते हैं वहाँ पे रख देते हैं और वो कहते हैं आरशी की तरफ देखता है और वो कहता है कि शादी किसकी करवानी है। तो आरशी और हमारा भी साथ खड़े होते हैं तो उसे लगता है कि शादी इन दोनों की करवानी है। तो कहते क्या आप दोनों भावना और पीयू? तो वो हंसने लग जाते हैं, कहती नहीं। तो तभी वो इशारा करते कि वो दोनों जो उधर खड़ी हैं वो हैं। तभी भावना और पीयू जो होती है हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस टेबल पे आके बैठ जाती है। तो वो इंसान जो होते हैं इन दोनों की शादी करवाते हैं और इन दोनों के जो है सिग्नेचर्स करवाते हैं। इन दोनों के सिग्नेचर्स होने के बाद पेरेंट्स आते हैं वो भी सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद भावना और पीयू जो होते हैं एक दूसरे को सबके सामने लिप्स पे किस करते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। राजवी और माला जो होते हैं इन दोनों को देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि काश इन दोनों की जगह हम होते तो कितना अच्छा होता ना। आई मीन ये भी अच्छा लग रहा है पर हम दोनों भी बहुत अच्छे लगते हैं ना इस तरह साथ में। तो आरजी कहते क्या तुम मुझे इस तरह जैसे पीयू ने सबके सामने भावना की एक्सेप्ट किया, क्या तुम मुझे इस तरह एक्सेप्ट कर सकते हो सबके सामने? तो हमारा जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और आरजी के हाथ पे किस करती है और कहती है तुम एक बार हाँ तो बोलो, सबके सामने तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगी। तो आरजी हंसने लग जाती है। तो तभी आरजी के पेरेंट्स कहते हैं ये क्या हो रहा है? तो आरजी जो होती है घबरा के हाथ छुड़ा के पीछे हो जाती है। तो हमारा भी खड़े हो जाती है और वो आरजी के मॉम एंड डैड को कहती है कि आई एम सॉरी अंकल आंटी, आपको पहले नहीं बताया।
लेकिन हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम भी शादी करना चाहते हैं। तो हमारा कि पापा और दीदी जो होती है पीछे खड़े होते, वो कहते क्या बोल रही हो तुम? तो वो कहती पापा आप वो हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं तो ऐसे ऐसे करी होती है। तभी आरशी जो होती है हमारा का हाथ पकड़ लेती है और हमारा भी आरशी की तरफ बहुत प्यार से देखती है और फिर गहरी सांस लेती है और कहती है पापा दी मम्मा मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी लाइफ पार्टनर है, क्या मैं इससे शादी कर सकती हूँ विद योर परमिशन? तो उसके मम्मा पापा जो होते हैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे पीहू और भावना आती है। तो भावना कहती है कि तुम दोनों भी शादी करना चाहते हो? तो वो कहती है हाँ हम दोनों भी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पीहू कहती है हाँ तो कर लो, तुम दोनों के पेपर्स तो पहले से ही रेडी हैं। तो पीहू कहती है जाओ जाओ भागो शादी करो। तो हमारे ऐसे घूरती है, कहती क्या? तो भावना के पापा जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, कहते बेटा तुम्हें क्या लगा कि पियो ने सिर्फ अपनी शादी का इंतज़ाम किया? नहीं, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारे बारे में सब बता दिया था, तुम दोनों के बारे में, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी मना लिया था। और थोड़ा उन्होंने टीटू किया था, लेकिन फिर हम पेरेंट्स हैं ना, हमने उन्हें समझा लिया कि बच्चों की खुशी के बस से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो वो भी मान गए हैं। तो हमारा बहुत खुश होती है। वो आरजी की मम्मा के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्या आप सच में चाहती है कि मैं आपकी बेटी से शादी कर दूँ, क्या आप परमिशन देती हैं? तो वो कहती है हाँ बेटा, अगर तुम उसे सारी ज़िंदगी खुश रख सकती हो तो ज़रूर कर लो। तो वो हंसने लग जाती है, कहती थैंक यू सो मच आंटी। तो ऐसे बोल के आरजी की मम्मा को हक करती है। फिर आरजी के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और फ़ौरन से चली जाती है उस शख्स के पास जो मैरिज करवा रहा था। उन्हें कहती है कि हमारे भी पेपर्स होंगे आरशी और अमारा के नाम से। तो वो कहता है हाँ बैठो। तो वो इन दोनों की भी शादी करवा देता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ये लोग पीहू भावना के पास जाती है, उन्हें हक करती है और मारा कहती है थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने अपने साथ साथ मेरी भी शादी करवा दी। तुम दोनों ना सच में बेस्ट बडीज हो, बेस्ट फ्रेंड जो होती है ना तुम्हारी जैसे होना चाहिए, तुम लोगों तो मिसाल कायम कर दी। भावना कहती मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पीहू ने किया है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तो पीहू ऐसे भावना को देखती है और कहती है अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती और तुमने मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलवाया होता कि प्यार होता है क्या है, तो शायद मैं एक कदम नहीं उठा पाती। इसलिए थैंक यू सो मच मेरी जान एंड आई लव यू। तो ऐसे पल के उसे हक कर देती है और सारी फैमिली जो होती है वो इन लोगों को देख के क्लैप कर रही होती है। तो फाइनली भावना को पीहू मिल गई और हमारा को उसका प्यार यानी आरशी मिल गई। सो गाइस आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी है मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एंड हाँ गाइस जो कल वीडियो अपलोड की थी वो लास्ट पार्ट नहीं था, वो शायद मैंने मिस्टेकन कर दिया था, बट हाँ ये लास्ट पार्ट है। और आपको ये लास्ट पार्ट कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी न्यू मज़ेदार वीडियोज़ आती रहें तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय।